मैं डॉक्टर मनदीप। दोस्तों, विश्व के कई देश कोविड-19 कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। बहुत से लोगों ने इस वायरस की चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा दी है। हमारे इंडिया में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। मगर 2021 में कोविड-19 कोरोना वायरस को जड़ से ख़त्म करने के लिए सभी देशों ने ठान लिया है। बहुत से देशों में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। हमारे इंडिया में भी DCGI ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा वैक्सीन को लगाने की मंजूरी दे दी गई है। और जो ये कोरोना वैक्सीन है, इनके नाम है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इन वैक्सीन्स के बारे में जानेंगे और इन वैक्सीन्स को हम किस तरह लगवा पाएंगे और ये वैक्सीन कितनी डोज में हमें लगेंगी और इन वैक्सीन्स को कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाएगा और ये वैक्सीन हमारे लिए कितनी इफ़ेक्टिव होंगी, किस एज में हम इन वैक्सीन्स को लगा पाएंगे और इन वैक्सीन्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। आप देख रहे हैं डॉक्टर मनदीप नॉलेज हब। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा हुआ बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन, इस वैक्सीन को ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दोनों ने मिलकर बनाया है। इस वैक्सीन को बनाने के लिए इन्होंने इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 वायरस को यूज़ किया है। ये वायरस ह्यूमन बॉडी में जाकर कोरोना संक्रमण का कारण होता है, मगर इस वैक्सीन में इन्होंने इनएक्टिव वायरस को यूज़ किया है। यानी कि अगर इस इनएक्टिव SARS-CoV-2 वायरस को ह्यूमन बॉडी में वैक्सीन के थ्रू सिरिंज के माध्यम द्वारा इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये इनएक्टिव वायरस हमारी बॉडी में जाकर रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, यानी कि अपने जैसी और कॉपी बॉडी में नहीं बना पाएगा, जिसे हम आम भाषा में कह देते हैं कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जब ये वायरस वैक्सीन के थ्रू सिरिंज के माध्यम से बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो ये हमारी बॉडी में पड़ा रहेगा, जिसे देखकर हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही एंटीबॉडीज़ बना लेगा कि अगर इन फ्यूचर कभी भी इस तरह के वायरस का हमारी बॉडी में संक्रमण हो तो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही ऐसी एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं कि इस तरह के वायरस को आसानी से ख़त्म कर सकें। और इंडिया में इस वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है, जिनका प्लांट हैदराबाद तेलंगाना में है। इस वैक्सीन को लगाने की मंजूरी DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा दे दी गई है। कोविशील्ड, ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा मिलकर बनाई गई है। इस वैक्सीन में इन्होंने एडिनो वायरस का वीकेंड वर्जन यानी कि बहुत कमज़ोर वायरस का प्रयोग किया है, जो कि ह्यूमन बॉडी में जाकर जुखाम, बुखार, गले का दर्द, सांस लेने में तकलीफ होना, निमोनिया, आंखों का गुलाबी लाल हो जाना यानी कंजक्टिवाइटिस जैसे लक्षण बनाता है, जो लक्षण कोरोना वायरस से मिलते जुलते लक्षण हैं। मगर इस वैक्सीन में इस वायरस को बहुत ही कमज़ोर कर दिया गया है कि अगर इस वैक्सीन के थ्रू सिरिंज के माध्यम द्वारा ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचा सके और हमारे शरीर की इम्यूनिटी इसे देखकर वैसी ही एंटीबॉडीज़ बना लें कि अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई भी वायरस या फिर कोरोना से मिलता जुलता वायरस शरीर में जाकर संक्रमण करे तो हमारे शरीर में पहले से ही वैसी एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं कि वो ऐसे वायरस का बड़ी आसानी से खात्मा कर सकें और हम संक्रमण से बच जाएं। हमारे इंडिया में
इस वैक्सीन का प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, जिनका प्लांट पूना में है, और इस वैक्सीन को लगाने की मंजूरी DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा दे दी गई है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन की प्रोडक्शन की जाती है। तो ये थी वैक्सीन के बारे में सारी जानकारी। तो चलिए अब बात करते हैं ये वैक्सीन हम किस तरह लगवा पाएंगे। दोस्तों अभी अभी ये वैक्सीन का स्टॉक सरकारी हॉस्पिटल्स में आ चुका है और ये सबसे पहले वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स को लगाई जाएगी। कोरोना वॉरियर्स में डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेज, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, आर्मी और भी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सबसे पहले उनको ये वैक्सीन लगवाई जाएगी। और जब इनको सभी को वैक्सीन ये लग जाएगी तब उसके बाद हमारा नंबर आएगा और हमें सबसे पहले वैक्सीन लगाने के लिए कोविन ऐप पे अपना नेम रजिस्टर करवाना होगा। जब हमारा नेम कोविन ऐप पे रजिस्टर हो जाएगा तो हमें वैक्सीन लगवाने की डेट और प्लेस बता दी जाएगी, तब हम वहाँ पे जाके अपनी वैक्सीन लगवा पाएंगे। अगर हमने कोविन ऐप पे अपना नेम रजिस्टर नहीं करवाया है तो बैठे रहिए, वेट करते रहिए। जब आप अपना कोविन ऐप पे नेम रजिस्टर करवा लेंगे तो जाकर वैक्सीन लगवा पाएंगे। मगर अभी ये कोविन ऐप प्ले स्टोर पे डाउनलोड नहीं हो रही है और बड़ी ही जल्दी इसकी जानकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा दी जाएगी। जब ये ऐप आ जाएगी तो आप डाउनलोड करके अपना नेम इस पे रजिस्टर करवा पाएंगे। अगर ये ऐप नहीं आनी होगी तो और भी जिस तरीके से ये वैक्सीन लग पाएगी उसकी जानकारी आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा दे दी जाएगी। अब बात करते हैं ये वैक्सीन कितनी डोज में हमें लगेगी। दोस्तों ये वैक्सीन 0.5 ml की डोज में इंट्रामस्कुलर लगेगी। ये वैक्सीन डेल्टोइड मसल पे यहाँ पे लगाई जाएगी और इस वैक्सीन की हमें 2 डोज लेनी होगी। सबसे पहली डोज जिस दिन हमारा नेम आएगा तब हम लगवाएंगे और दूसरी डोज 28 दिन के बाद इसकी लगेगी। अब बात करते हैं ये वैक्सीन को कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर किया जा सकता है। दोस्तों इस वैक्सीन को 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर किया जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हम स्टोर करेंगे तो ये वैक्सीन ख़राब हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं लग सकती है। अब बात करते हैं कि ये वैक्सीन कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसकी एफिकेसी रेट क्या है। दोस्तों इस वैक्सीन की एफिकेसी रेट काफ़ी अच्छी है। भारत बायोटेक लिमिटेड के द्वारा जो कोवैक्सीन है उसकी एफिकेसी रेट 60% के करीब बताई गई है और कोविशील्ड वैक्सीन की एफिकेसी रेट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा 70% तक इफेक्टिव बताई गई है। और जो विशेषज्ञों द्वारा थ्रेशहोल्ड सेट किया गया तो वो 50% तक सेट किया गया था कि अगर कोई वैक्सीन 50% तक इफेक्टिव है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, मगर ये 50% से ज़्यादा इफेक्टिव है तो ये वैक्सीन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हमें ये सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। अब बात करते हैं किस एज में जाकर हम ये वैक्सीन लगवा पाएंगे। दोस्तों दोनों कंपनियों ने अपना अलग अलग क्राइटेरिया सेट किया है एज का। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के लिए 18 ईयर्स से अबव जितने भी लोग हैं वो वैक्सीन लगवा पाएंगे और कोवैक्सीन भारत बायोटेक लिमिटेड के द्वारा 12 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वो इस वैक्सीन को लगवा पाएंगे। तो अब बात करते हैं इस वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। दोस्तों जब भी हम कोई वैक्सीन लगाते हैं तो उस वैक्सीन को लगवाने के बाद माइल्ड फीवर यानी कि हल्का बुखार और जहाँ पे हमें इंजेक्शन लगाया जाता है उस इंजेक्शन साइड पे पेन, जहाँ थोड़ी बहुत स्वेलिंग, जहाँ फिर थोड़ी सी घबराहट होना, चक्कर आना, ये हर वैक्सीन के आम लक्षण हैं, कॉमन लक्षण होते हैं। कभी वैक्सीन लगाने के बाद आ सकते हैं तो ये वैक्सीन लगने के बाद भी ये लक्षण थोड़े बहुत हो सकते हैं, मगर फिर भी ये DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर VG सोमानी के द्वारा कहा गया है कि ये वैक्सीन 110% सेफ है। अगर कोई भी ऐसी वैक्सीन होती है जिसके हमें थोड़ा सा भी डाउट होता है तो हम किसी ऐसी वैक्सीन को कभी भी मंजूरी नहीं देते हैं, मगर ये वैक्सीन दोनों वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और सेफ हैं, आप बिल्कुल लगवा सकते हैं। कौन से व्यक्ति ये टीका नहीं लगवा सकते? दोनों कंपनीज द्वारा टीका लगवाने की अपनी अपनी गाइडलाइंस दी गई हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोविशील्ड की।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के लिए जो गाइडलाइंस दी हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जिनको पहले कभी भी वैक्सीन लगाने के बाद एलर्जी हुई हो वो ये वैक्सीन ना लगवाएं। जिनको वैक्सीन में ली गई सामग्री से एलर्जी हो वो ये वैक्सीन ना लगवाएं। अब बात करते हैं कोवैक्सीन की। भारत बायोटेक के द्वारा वैक्सीन लगवाने की जो गाइडलाइंस दी हैं वो इस तरह से हैं। जिनको किसी भी दवाई से एलर्जी हो, जिनको हल्का या तेज बुखार हो, जिनको ब्लीडिंग हो रही हो या फिर कोई भी खून पतला करने वाली दवाई खाते हो, जो बहुत ही कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी वाले लोग हैं, या फिर कोई ऐसी दवाई खाते हो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करती हो, जो औरतें गर्भवती हों, जो माएँ बच्चे को दूध पिलाती हों, जहाँ पहले कोई और कोरोना वैक्सीन लगवाई हो, या किसी को बहुत ही गंभीर बीमारी हो, वो लोग ये वैक्सीन ना लगवाएं। तो ये थी दोनों कंपनीज के द्वारा दी गई गाइडलाइन वैक्सीन को लगवाने के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। डॉक्टर मनदीप नॉलेज आप ज़रूर देखते रहिए। थैंक यू सो मच।